हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कंडक्शन सिस्टम। तो कंडक्शन सिस्टम में हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हार्ट में एक नेटवर्क होता है जो कि मसल फाइबर का बना होता है। जो ये नेटवर्क होता है, इसे ब्रेन से किसी भी तरह की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप ही इम्पल्स जनरेट करता है, खुद से इम्पल्स जनरेट करता है। इस कारण से इसको रिदमिक फाइबर्स भी कहते हैं। कंडक्शन सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो 5 होती है, जिसमें कि फर्स्ट साइनो एट्रियल नोड, जिसे कि एसए नोड भी कहते हैं, एंड सेकेंड है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे कि एवी नोड भी कहते हैं, एंड थर्ड है बंडल ऑफ हीज, फोर्थ है बंडल ब्रांचेस, एंड फिफ्थ है परकिंजे फाइबर्स। तो ये 5 प्रोसेस होती हैं कंडक्शन सिस्टम की, जिसमें कि देख लेते हैं कि साइनो एट्रियल नोड कैसे वर्क करता है। और ये डायग्राम है हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का, जिसमें कि फर्स्ट हम देख लेंगे कि इसके 4 चेंबर हैं। ये फर्स्ट है राइट एट्रियम, एंड सेकेंड है लेफ्ट एट्रियम, एंड राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये 4 चेंबर हो गए, एंड ये वॉल्व हो गए। तो इसमें क्या है कि ये अपर साइड का जो ये पार्ट है, ये है सुपीरियर वेना केवा। ओके, वाला जो पोर्शन है ये है साइनो एट्रियल नोड, जिसको कि पेस मेकर भी कहते हैं। जो कंडक्शन होता है वो नॉर्मली एसए नोड से स्टार्ट होता है। तो एसए नोड ये है, तो यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट नोड होता है वो राइट एट्रियल चेम्बर। तो ये है राइट एट्रियल चेम्बर, इसमें सिचुएटेड होता है। एंड जो सुपीरियर वेना केवा होता है उसके ठीक नीचे ये होता है एसए नोड। ओके, नोड को हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑटोरिदमिक फाइबर के कंपैरिजन में सेंसेशन को फास्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो था वो था एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि यहाँ पे है। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये ब्लैक जो दिख रहा है, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है, यहाँ पे ये हो गया राइट एट्रियम एंड ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो इसके बीच में जो ये सेप्टम है, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और यहाँ से एवी नोड में जो सेंसेशन पहुँचता है वो एसए नोड से ही आता है, एवी नोड में भी सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट से सेंसेशन एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर में जाता है। तो जिस जगह से होके वो जाता है, वही जो जगह होता है वो बंडल ऑफ हीज का होता है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है यही होता है बंडल ऑफ हीज का है बंडल ब्रांच। तो हमने देखा कि बंडल ऑफ हीज ये वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो ये जब बंडल ऑफ हीज जब डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में आगे चल के, यानी कि यहाँ से ये एक पार्ट इधर आ जाता है और इसका एक पार्ट इस साइड चला जाता है। तो इस जाता है दोनों वेंट्रिकुलर की साइड में। तो जो सेंसेशन होता है वो बंडल ऑफ हीज से ही दोनों में सेंसेशन आते हैं, और साइड में डिवाइड होके जाता है बंडल ऑफ हीज, उसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच। एंड जो राइट साइड में डिवाइड होके आता है उसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच कहते हैं। तो ये मायोकार्डियम लेयर होता है। मायोकार्डियम हार्ट का इनर लेयर होता है। तो जो मायोकार्डियम लेयर होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डॉट डॉट जो बनाया गया है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, छोटे पार्ट्स में। तो इसी को परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ओके, का वर्क जो होता है वो क्या करते हैं, परकिंजे फाइबर्स की जो सेंसेशन आता है उसको वेंट्रिकुलर तक, ओके, दोनों वेंट्रिकुलर तक पहुंचाते हैं। और इसी सेंसेशन को जब ये वेंट्रिकुलर तक पहुंचाते हैं तभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। तो ये वर्क था परकिंजे फाइबर्स का। तो ये कंप्लीट हो गया कंडक्शन सिस्टम में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।